आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने हिंदी कहानियों का विकास पढ़ लिया था। आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी निबंध का विकास। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में हिंदी निबंध का विकास। हिंदी निबंधों के विकास में भारतेंदु युग को देखते हैं। सबसे पहले यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है और हिंदी का प्रथम निबंधकार एवं उसके प्रशोक्ताओं को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना। वहीं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट जी को माना है। तो गणपत चंद्र गुप्त महोदय ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना। इनके द्वारा लिखा गया निबंध राजा भोज का सपना 1839 ईस्वी का है। वहीं विश्वनाथ यमये ने सदा सुखलाल को माना है सुरासुर निर्णय निबंध को 1840 ईस्वी के। वैसे सभी विद्वान साथियों सर्वसम्मत से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी निबंध के जनक के रूप में मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु के संदर्भ में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है गद्य में विचार। कविता में उनका संस्कार है गद्य में विचार। यह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख निबंधों को देख लेते हैं। तो भारतेंदु द्वारा लिखे गए निबंधों में कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह, कालचक्र काफी चर्चित निबंध है, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत पूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इनके प्रमुख निबंध हैं। भारतेंदु जी की महत्वपूर्ण सूक्ति है कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है अंग्रेजी छई का। मुसलमानी राज हैजे का रोग है अंग्रेजी छई का। बागवा आया गुलिस्तां में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। बादशाह दर्पण की उक्ति है यह और बड़ी महत्वपूर्ण उक्ति है, कई बार रिपीट हुई है परीक्षाओं में साथियों। दोनों ही उक्तियां रिपीट हुई हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और बालकृष्ण भट्ट को देख लेते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंधों में चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य सभा से घनिष्ठ संबंध, साहित्य का सभ्यता से क्षमा करें साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, काल चक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा,
आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास, क्षमा करें, निबंध हैं। स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। इसके बाद हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। इनके लिए प्रमुख निबंधों में धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भाव, नारी, प्रताप नारायण मिश्र के सारे ही बड़े ही महत्वपूर्ण निबंध हैं। धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भाव, नारी, मनोयोग, मोक्ष, परीक्षा, समझदार की मौत, हद, नास्तिक, टेढ़ जान, शंका, सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घोड़े का लत्ता, बीने, जुआ, सोने का डंडा, कनात डौले बांधे, अपव्यय, वृद्धि, दान, ये प्रमुख निबंध हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को देखते हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन में नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली यार, आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ये गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे। यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के संदर्भ में, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। आइए बढ़ते हैं आगे और भारतीय युग के कुछ अन्य निबंधकारों को देख लेते हैं। तो लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या। लाला श्रीनिवास दास का भारत खंड समृद्धि, सदाचरण, राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा, वहीं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का हम लोगों की वृद्धि किस रीत से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं और खुशामद प्रमुख निबंध हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं द्विवेदी युग को। द्विवेदी काल हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध निम्नांकित हैं। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपलम्भ, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुता अपराधे जनकस्य दंड, आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध हैं। इसके बाद बाल मुकुंद गुप्त जी को देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर के उनकी आलोचना आत्माराम से की। बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगव नरक ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध
कुल्लू अल्लहित नाम से लिखा। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 1905 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। बाल मुकुंद गुप्त ने निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह को देख लेते हैं। इन्होंने केवल 6 निबंध लिख करके अमर ख्याति अर्जित की है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन, ये 6 निबंध अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह के हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है बाल मुकुंद गुप्त के संदर्भ में कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, वे थे बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त की उक्ति है कि बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। चंदन शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारिस मोही कुठाव शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकारों में माधव प्रसाद मिश्र को देखते हैं। माधव प्रसाद मिश्र जी के निबंधों में रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया, ये प्रमुख निबंध हैं। वहीं गोविंद नारायण मिश्र का निबंध प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार हैं। वहीं मिश्र बंधु का पुष्पांजलि, सुमनांजलि और आत्मशिक्षा है। जगन्नाथ दास प्रसाद चतुर्वेदी का गद्यमाला 1909 ईस्वी, निबंध निश्चय, बबकी बहार, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण प्रमुख हैं। वहीं बाबू श्याम सुंदर दास का साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता प्रमुख हैं। पद्म सिंह शर्मा का मुझे मेरे मित्र से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए तथा हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार, ये पद्म सिंह शर्मा के निबंध हैं। इसके बाद आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को शायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का टाला कहा है। गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिश्चितता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया। बढ़ते हैं आगे और शुक्ल युग देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी का युग। शुक्ल युग में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर्यातना में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही है, बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह, संपादक व उसके संकलित निबंध इस प्रकार हैं। चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल का है, 1939 ईस्वी का। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीत, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति व चित्रवाद तथा रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, 1945 ईस्वी का। काव्य में प्रकृति देश, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। नामवर सिंह ने संपादन किया चिंतामणि भाग 3 का 1983 ईस्वी में। वहीं चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया। 1902 से 1939 तक के प्रकाशित कुल 47 निबंध संकलित हैं।
आगे आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में प्रथमतः विचार विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ। यानी चिंतामणि भाग 1 जो है पहले विचार विधि नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ प्रमुख सूक्ति एवं कथनों को देख लेते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और व्यापार स्थल, विस्तृत प्रेम का एकांत, प्रेम के घनत्व अधिक हैं, श्रद्धा के विस्तार में, लोभ सामान्योन्मुख है, प्रेम विशेषोन्मुख है, करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। अगली सूक्ति है उनकी कि सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में साथियों रिपीट होता है यह कि बैर क्रोध या आचार का मुरब्बा है। इसके बाद यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। शुक्ल जी की का अगला देखते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी से जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। आगे गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, ये गुण नहीं है। यही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी क्रिया है। आगे जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य का कोई पदार्थ नहीं। आगे लोक में फैली हुई दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में अद्भुत मनोहारता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता के साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। आगे शुक्ल युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंध एवं निबंधकार को देख लेते हैं। बाबू गुलाब राय के चर्चित निबंधों में हलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर और मेरे निबंध 1955 ईस्वी का है। इसके बाद चतुर्सेन शास्त्री का अंतःस्थल 1921 ईस्वी, तरलाग्नि 1936 ईस्वी और मरी खाल की हाय 1939 ईस्वी के हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल, रामलाल पंडित, ये प्रमुख हैं। इसके बाद शिवपूजन सहाय का कुछ, शांत प्रिय द्विवेदी का कवि और काव्य 1936 ईस्वी, साहित्यिकी 1929 ईस्वी, जीवन यात्रा, संचारणी 1939 ईस्वी, युग और साहित्य 1941 ईस्वी, सामयिकी 1955 ईस्वी, धरातल 1948 ईस्वी, प्रतिष्ठान, साकल्य 1955 ईस्वी, आधान 1957 ईस्वी, वृंत और विकास 1959 ईस्वी के प्रकाशित। जयशंकर प्रसाद का है काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी का है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन और प्रबंध पदम। सियाराम शरण गुप्त का है झूठ सच 1939 ईस्वी। महादेवी वर्मा का निबंध श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी, छणदा 1957 ईस्वी, काफी इंपॉर्टेंट है। साहित्यकार की आस्था 1964 ईस्वी, संभाषण 1975 ईस्वी, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी का। संकल्पिता 1968 ईस्वी, विवेचनात्मक गद्य
ये प्रमुख महादेवी वर्मा के निबंध हैं। हरिभाऊ उपाध्याय के निबंधों को देख लेते हैं तो स्वागत, मनन, बुद्ध, जीवन सिद्ध, अंतर्ज्योत, अंतर्बल, सदाचार, धर्म और नीति, ये प्रमुख निबंध हैं। वहीं विश्वंभर नाथ शर्मा के निबंधों में दुबे जी की चिट्ठियां, दुबे जी की डायरी, जगदीश झा बिमल का तरंगिणी, कृष्ण बलदेव वर्मा का कविंद्र केशव का ओछा, बुंदेलखंड पर्यटन, वियोग हरि का है तरंगिणी, अंतरनाद, पगली, भावना, ठंडे छींटे, मेरी हिमाकत, यूं भी तो देखिए 1958 ईस्वी का। वहीं राहुल सांकृत्यायन का साहित्य निबंधावली है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल का मकरंद है और हरिशंकर शर्मा का पिंजरा खोल, चिड़ियाघर, मिस पालसी की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा और वेकार विद्यालय, संपादक जंतु, ये प्रमुख हरिशंकर शर्मा के निबंध हैं। वहीं शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। निराला शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। निराला शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। अब इसके बाद छायावादोत्तर अथवा शुक्लोत्तर युग के निबंधों को पढ़ना है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। इसके आगे की पाठचर्या को पुनः कंटिन्यू करेंगे कल। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।